आगरा के कमलानगर से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाला युवक पेशे से एक डेंटिस्ट बताया जा रहा था, जो अपने परिवार के साथ आगरा के कमलानगर के F ब्लॉक में रहता था। 32 साल के डॉक्टर पीयूष ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने गोरखपुर की एक युवती और उसके परिवार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टर के सुसाइड नोट के बाद परिजनों का कहना है कि युवती के परिजन पीयूष को जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। इसी से परेशान होकर वो डिप्रेशन में चला गया था और उसने सुसाइड कर लिया। घटना के बारे में परिवार ने बताया कि शनिवार रात पीयूष खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। रात करीब 11:30 बजे उसका छोटा भाई आयुष कमरे में पहुंचा तो देखा पीयूष फर्श पर पड़ा था। वो जल्दी से पीयूष को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मेरा नाम MP सिंह है, महिपाल सिंह है पूरा नाम। रिटायर इंजीनियर हूँ मैं। जी, क्या हुआ जो डॉक्टर पीयूष ने सुसाइड किया है? क्या मामला था पूरा और किस वजह से उन्होंने सुसाइड किया? डॉक्टर पीयूष मेरा लड़का था जी, लेकिन 15 दिन से या 1 महीने से इतना टॉर्चर किया गया जो लड़की वाले थे कि वो डिप्रेशन में चला गया। जी। इसके बाद वो उससे उभर नहीं पाया। मैंने कंप्लेंट भी की है थाने में ऑनलाइन 17 तारीख को, लेकिन उस पर अभी कोई वो नहीं हुआ। कहाँ की लड़की थी? कितने समय से संपर्क में थी वो? 3 साल से करीब संबंध। तो फोन आते थे आपके पास? क्या कहते थे? मेरे पास वो महिला थाने से आए, उसके भाइयों के आए, उसके बाप के आते थे। यही था कि हम आपको शादी के बाद बर्बाद कर देंगे, देख लेंगे। योगी जी हमारे पास आए, योगी जी की धमकी देते थे। एक सुसाइड नोट छोड़ा है, उसमें कई लोग 3 से 4 लोगों के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। इसके बारे में तो उसी को पता था कि किसी से उसको ज़्यादा टॉर्चर किया है। वो तो पुलिस के पास से पूरी जानकारी होगी। तो यहाँ क्या जानकारी मिली? डॉक्टर पीयूष ने क्या कर लिया था डिप्रेशन में आने के बाद? पीयूष ने 11 बजे दूध का टाइम हुआ था, वो नीचे पड़ा हुआ था, ठंडा हो गया था, लेकिन पता नहीं उसने इंजेक्शन लगाया, गोली खाई, डॉक्टर तो था ही सब जानते। इसके बारे में मुझे तो आपने लड़की की तरफ से फोन आते थे आपके पास, तो आपने पुलिस कंप्लेंट की थी उसकी? यस, 17 तारीख को की थी। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं। और SI से लड़का जाके मिला भी वकील के साथ, बोले हम देख लेंगे, आप जाओ बेटा, कोई गलत काम मत करना। अब आप जिन लोगों के नाम लिखे हैं डॉक्टर पीयूष ने सुसाइड नोट में, उनके खिलाफ तहरीर देंगे आप? नहीं, तहरीर तो हमारी पे ऑलरेडी जा चुकी है जी। अब जो पुलिस का क्या कार्रवाई करती है इसका काम है, और हाई कोर्ट के वकील हैं जी, वो आएंगे, वो अब जैसा सलाह देंगे। अभी तो हम इस काबिल नहीं है कि कुछ कर पाए। डॉक्टर पीयूष के परिवार वालों ने बताया कि पीयूष की 3 साल पहले गोरखपुर की युवती से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। दोनों लखनऊ में मिले थे। जब युवती के परिवार को पता चला तो वो पीयूष को धमकाने लगे और युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी किसी और जगह तय कर दी थी। पीयूष के परिवार वालों ने बताया कि युवती के परिजन लगातार 1090 पर शिकायत कर पीयूष को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देते थे, जिससे पीयूष डिप्रेशन में चला गया था। 4 दिन पहले पीयूष ने थाना कमलानगर इंचार्ज को शिकायत भी दी थी कि युवती के परिजन उसे परेशान कर रहे हैं। पीयूष के परिवार वालों ने ये भी आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो युवक की जान बच सकती थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे वो डिप्रेशन में लगा, ऐसा लग रहा था कि कोई बात उसे बहुत परेशान कर रही है, और लगातार उसमें जाता जा रहा था। और जो लड़की वालों ने इसकी कार्रवाई की, जो भी धमकियाँ मिली, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगा। इसी वजह से हमने कंप्लेंट भी की थी, 4 दिन पहले कंप्लेंट की थी पुलिस को कि आप थोड़ा सा देखिए उसे, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ और डिप्रेशन में चला गया। यहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन कौन धमकी देता था उनको? उनकी लड़की के परिवार फादर से कई बार बात हुई, और जो उनके दामाद है उन्होंने भी शायद धमकी दी है, और जो लड़की के ताऊ के बेटे उन्होंने भी धमकी हुई है। क्या लगता है लाइफ, जैसे कल लड़की की शादी है, उन दोनों के बीच में बातचीत अभी जारी थी क्या? ऐसे लगता है मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की कांटेक्ट में थी और वहाँ की सारी जानकारी से देती थी अपने पर। क्या लड़की भी खुश नहीं थी उस शादी से? अब मेरे को ये नहीं पता, खुश नहीं थी, पर हो सकता है वो ये चाहती थी कि शादी के बाद भी इससे कांटेक्ट में रहे वो। ये संपर्क में कैसे आई डॉक्टर साहब? ये सोशल साइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। स्नैपचैट। तो अभी आप जैसे उनका कभी उन्होंने आपको बताया हो कि वो उससे नहीं बात करना चाहते, लेकिन फिर भी करते, तो कोई ऐसा राज रहा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे
वो नहीं उनसे बात करना चाहते थे? वो आगे बढ़ गया था, वो यहाँ पे कानपुर छोड़ के यहीं इसीलिए आया था कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ पाए, लेकिन वहाँ से लगातार कॉन्टेक्ट हुए शादी तय होने के बाद भी, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, डिप्रेशन में जा रहा था। क्या कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं की जाती थी उनको? अब ये हो सकता है कि केसेज लगाने की बात होती थी कि रेप केस लगा दिए जाएंगे या और भी कुछ लगा दिए जाएंगे, इसीलिए वो डर गया था। वहीं इस पूरे मामले पर आगरा के एडीसीपी आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए, थाना कमला नगर क्षेत्र में एक डॉक्टर की आत्महत्या का प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसके क्रम में उनका पीएम कराया गया है। साथ ही साथ विसरा को प्रिजर्व कराया गया है, तो जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य पहलू हैं, जो कि घर वालों के द्वारा या बाकी हमारे अन्य सोर्स से जो जानकारी मिल रही है, उन सब पे भी तहकीकात के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड की वजह क्या? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अलग-अलग बिंदुओं को, पुलिस सभी बिंदुओं को जांच कर रही है कि क्या कारण थे और क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया।